हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो ये सेकंड पार्ट आ गया है कैंडलस्टिक पैटर्न्स का, जिसके अंदर हम ए टू जेड कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जानने वाले हैं कि कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं और इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हमने किस तरह से यूज करना है, कहां पर हमें एंट्री लेनी है, कहां पर हमें एग्जिट करना है। सब कुछ हम ए टू जेड इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझिएगा। उसके बाद आप ट्रेडिंग की जर्नी में बहुत बढ़िया तरीके से सक्सेसफुल हो सकते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को इनिशिएट करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं उनके बारे में हम ए टू जेड अब समझेंगे। सबसे पहले हम बेरिश एंड बुलिश एंड गल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में समझते हैं। बेरिश एंड बुलिश एंड गल्फिंग क्या होता है और इसको हमने कैसे ट्रेड करना है। तो ये देखिए, जब भी बेरिश एंड बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, या तो ये अप ट्रेंड के बाद बनेगा या फिर ये डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा, तो ही ये वैलिड है। बीच में कहीं बनेगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अप ट्रेंड मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, डाउन ट्रेंड जब मार्केट नीचे आ रहा है, और वहां पर जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमें दिखाई देगा, तब हम अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। सारे ही कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड के बाद ही उनके अंदर हमने ट्रेड लेना है, जहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कहां पर सपोर्ट है, कहां पर रेजिस्टेंस है, और किस तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज करके कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं, ये बेरिश एंड बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब हम समझते हैं कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हमने यूज कैसे करना है और ये कैंडलस्टिक के पैटर्न के अकॉर्डिंगली हमने ट्रेड कैसे लेना है बुलिश एंड बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए, जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, अप ट्रेंड में है मार्केट, बायर्स मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं और ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, वहां पर कहीं पर एक रेजिस्टेंस आया। जब रेजिस्टेंस आया तो जो बायर्स हैं उन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दिया। वहां पर रेजिस्टेंस आ गया मार्केट में और बायर्स ने सोचा कि मार्केट यहां से अब ऊपर नहीं जाएगा, यहां से हम प्रॉफिट बुक करते हैं। तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ गई। जब प्रॉफिट बुकिंग आ गई और वहां पर नए सेलर्स भी आना शुरू हो गए, जो बायर्स हैं उन्होंने तो अपना प्रॉफिट बुक किया ही किया, साथ में कुछ नए सेलर्स भी आ गए। और जब नए सेलर्स आ गए तो एक बड़ी सी कैंडल ऐसे फॉर्म हुई, और यहां पर जो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं बायर वो भी है सेलर्स, और जो नए सेलर्स है वो भी आ गए, और मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। और यहां पर इसने क्या किया, जो इसका पीछे का कैंडल है, ये जो कैंडल है, इसको इस बड़ी कैंडल ने एनगल्फ कर लिया। यानी कि यहां पर जो सेलर्स है वो डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को, बायर्स यहां पर कहीं ना कहीं खत्म हो गए हैं, और फिर उसके बाद मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो यहां पर क्या हुआ, मार्केट में सेलर्स भी आ गए, नए सेलर्स ऐड हुए, पुराने बायर्स ने प्रॉफिट बुक किया और मार्केट नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गया। ये कैंडल जो है ये बेरिश एनगल्फिंग कैंडल है, जिसने पुरानी कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ किया, और उसके बाद जो है मार्केट नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गया। इसी तरीके से बुलिश एनगल्फिंग भी है। जब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, मार्केट रेगुलर नीचे की तरफ आ रहा है, जो सेलर्स है मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, डाउन ट्रेंड चल रहा है, और वहां पर कहीं ना कहीं स्पोर्ट आया, स्पोर्ट पर जो है इस तरह की एक बड़ी कैंडल बनी, और उस कैंडल ने उसके पीछे की कैंडल को पूरे तरीके से एनगल्फ कर लिया। यानी कि सेलर्स जो थे उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया, और नए बायर्स वहां पर डोमिनेट करने लग गए मार्केट को, उन्होंने अपनी पोजीशन को बनाया, और ऐसी एक बड़ी सी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल किसी स्पॉट के ऊपर बनी, और उसके बाद मार्केट डायरेक्ट ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। तो अभी हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझेंगे तो हमें ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अकॉर्डिंगली हमने ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा रोल है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। तो कैंडलस्टिक पैटर्न में ये हमने बुलिश और बेरिश दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझा कि बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है वहां पर बनेगा, जब एक बड़ी कैंडल फॉर्म होगी और पीछे की कैंडल को वो पूरी तरह से एनगल्फ कर लेगी। इसी तरीके से मार्केट जब डाउन ट्रेंड में है और मार्केट डाउन ट्रेंड में सपोर्ट के पास आया, वहां पर जो है सेलर्स ने अपना प्रॉफिट बुक किया और नए बायर्स आए और वो मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर जाने लगे। अब इस कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंगली हमने ट्रेड कैसे लेना है उस चीज को हम समझेंगे।
अब हम समझेंगे कि हमने बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंगली एंट्री कहां लेनी है और हमारा स्टॉप लॉस कैसे रहेगा, और बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंगली हमने एंट्री कैसे लेनी है और हमारा स्टॉप लॉस कैसे रहेगा। सबसे पहले तो आप किस कैंडलस्टिक पैटर्न के टाइम फ्रेम के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप 5 मिनट 15 मिनट के कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड्स को इनिशिएट करेंगे, 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज करेंगे। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तब आप 1 आवर, डेली और वीकली इन टाइम फ्रेम्स के ऊपर अपने ट्रेड्स को इनिशिएट करोगे। अब टाइम फ्रेम क्या होता है, टाइम फ्रेम को जानने के लिए लास्ट वाला वीडियो देखिए जो कैंडलस्टिक पैटर्न का पार्ट 1 है। इसका वीडियो मैंने आई बटन में भी देके रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मैंने डाल के रख दिया है। तो उस वीडियो को देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स का टाइम फ्रेम क्या होता है। अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं स्टॉक मार्केट में तो उस वीडियो को पहले आप जाकर देख लीजिए। इसके बाद आपको ये वीडियो देखना है। यहां पर अब हम अगर इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको जो ट्रेड लेना है वो कैसे इनिशिएट करना है। तो अब ट्रेड्स को इनिशिएट कैसे करना है उसको समझते हैं। अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप बैंक निफ्टी, निफ्टी के ऑप्शंस में या इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, या फिर स्टॉक्स के अंदर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहे हैं, तब आपने ट्रेड कैसे इनिशिएट करना है। जैसे ही मार्केट, ये जो बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की ये जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है जो बेरिश एनगल्फिंग कैंडल है, जैसे ही मार्केट इसके लो को क्रॉस करेगा, यहां पर जैसे ही मार्केट इसके लो को क्रॉस करेगा तो हम इसकी नेक्स्ट कैंडल पे यहां पर एंट्री करेंगे जैसे ही इसने लो को क्रॉस किया। लेकिन अगर हम पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम आर्ली, डेली या फिर वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अकॉर्डिंगली टाइम फ्रेम को यूज कर रहे हैं और हम पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, तो हमने ये कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड करना है। ये वाली जो कैंडल है इसकी क्लोजिंग जब हो जाएगी तब हमने अपने ट्रेड को इनिशिएट करना है, अगर हम पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है उसको समझते हैं। स्टॉप लॉस जो है हमारा, ये वाला जो कैंडल है जो बेरिश एनगल्फिंग कैंडल है, उसका हाई, उसके हाई के ऊपर 5-10 पॉइंट का हम बफर लेंगे और वहां पर हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। इसी तरीके से बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में भी हम ट्रेड करेंगे। अगर हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो हम जैसे ही मार्केट इस कैंडल को ब्रेक करेगा 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली, जैसे ही मार्केट ये जो बुलिश कैंडल है इसको क्रॉस करेगा, ये बुलिश कैंडल को जैसे ही मार्केट क्रॉस करेगा, इसके हाई के ऊपर निकलेगा, हम तुरंत अपनी एंट्री बनाएंगे। अगर हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, बैंक निफ्टी, निफ्टी के ऑप्शंस या इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं या स्टॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली जैसे ही मार्केट इसके हाई को क्रॉस करेगा हम तुरंत एंट्री लेंगे। लेकिन अगर हम पोजिशनल ट्रेडर हैं तो हम आर्ली, डेली और वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज कर रहे हैं, तो हम इस कैंडल की क्लोजिंग पे हम ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगा तुरंत हम अपनी एंट्री बनाएंगे। और हमारा जो स्टॉप लॉस रहने वाला है, स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो रहेगा, 5-10 पॉइंट का आप बफर ले लीजिएगा और फिर यहां पर हम जो है अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। और इस तरीके से हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न्स में जो है अपने ट्रेड्स को प्ले करेंगे। मैंने आपको इसकी एंट्री और स्टॉप लॉस अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से इसको अच्छे से देख लीजिए। तो ये हो गया बुलिश एंड बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, जो भी हमने ट्रेड्स को इनिशिएट करना है। अब हम नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न को समझेंगे, वो है डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। तो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है सबसे पहले वो समझते हैं। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है जहां पर मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट ने हाई बनाया, हाई बनाने के बाद मार्केट ने लो बनाया, लो बनाने के बाद मार्केट जहां पर ओपन हुआ वहीं पर क्लोज हो गया। अब इसकी साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी इसकी ये है कि जो बायर्स हैं, बायर्स आए मार्केट को ऊपर लेकर जाने के लिए, यहां पर इनडिसीजन हुआ, फिर मार्केट नीचे की तरफ आ गया, सेलर्स आ गए मार्केट को नीचे लेकर आए। तो बायर्स और सेलर दोनों में जो फाइट चल रही है वो फाइट इक्वल है, ना बायर्स डोमिनेट कर पा रहे हैं मार्केट को, ना सेलर्स डोमिनेट कर पा रहे हैं मार्केट को। और मार्केट जहां पर ओपन हुआ वहीं पर क्लोज हो गया, हाई भी बना और इसमें लो भी बना, लेकिन जहां पर ओपन हुआ वहीं पर क्लोज हो गया। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न को डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। अब ये जो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है ये 4 तरह का होता है, इनके अलग अलग प्रकार हैं। ये डोजी स्टार है, ये स्टार की तरह जो है फॉर्म होता है, ये आप देख सकते हैं स्टार की तरह फॉर्म हो रहा है। इसकी जो शेडो है ज्यादा लॉन्ग नहीं होती, विक दोनों तरफ से स्मॉल ही रहती है और ये स्टार की तरह फॉर्म हो जाता है, जहां से मार्केट ओपन हुआ वहीं क्लोज हो गया।
लॉन्ग लेंथ डोजी, इसकी जो लेंथ है ये लॉन्ग होती है, ऊपर की तरफ भी लॉन्ग और नीचे की तरफ भी लॉन्ग, जहां से मार्केट ओपन हुआ वहीं पर क्लोज होता है। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, इसमें जो मार्केट है ऊपर की तरफ गया और ये ड्रैगन फ्लाई की तरह बना, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये एक ड्रैगन फ्लाई की तरह बन रहा है। और ये ग्रेव स्टोन डोजी, मतलब ये एक कबर की तरह है, मार्केट नीचे की तरफ आया और यहाँ पर जो है क्लोजिंग हो गई। तो ये चारों कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो है ये डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, चाहे ये स्टार बने, चाहे लॉन्ग लेंथ डोजी बने, चाहे ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बने, चाहे ये ग्रेवस्टोन डोजी बने, ये सारे ही डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न्स कहलाते हैं। अब इनको ट्रेड कैसे करना है और ये किस तरीके से फॉर्म होंगे इसको देखते हैं। देखिए जब मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट में जो बायर्स हैं वो मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, और यहां पर एक रेजिस्टेंस आ गया और फिर ये डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गया। जो बायर्स हैं उन्होंने भी अपना प्रॉफिट बुक किया और जो सेलर्स हैं वो भी नए सेलर्स आने स्टार्ट हो गए मार्केट में, और फिर मार्केट धड़ाम से नीचे गिरा। अब इसी तरीके से इसके ऑपोजिट साइड में मार्केट डाउन ट्रेंड में है, सेलर्स जो है मार्केट को नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं। मार्केट जब नीचे की तरफ आता है और जो सेलर्स है मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं और रेगुलर मार्केट में डोमिनेट करते जा रहे हैं और नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं, और वहां पर कहीं पर एक स्पॉट है, और जब स्पॉट आता है तो सेलर्स जो है अपने प्रॉफिट्स को बुक करते हैं और वहां पर ये डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है। तो इस तरीके से ये कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होंगे जहां पर रेजिस्टेंस होगा और यहां पर सपोर्ट होगा। अब यहां पर हम समझ लेते हैं इस कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंगली हमने अपनी एंट्री कैसे बनानी है। जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, बायर्स जो है मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, ऊपर की तरफ रेगुलर लेके जा रहे हैं, और वहां पर कहीं पर एक रेजिस्टेंस आता है और इस तरीके की कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होती है, तब हमने क्या करना होता है, तब हमने जो है ट्रेड अपना कैसे इनिशिएट करना है वो समझते हैं। जैसे ही ये वाली कैंडल बनी, हमने देखा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, और उसके बाद जो है जो बायर्स है उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया, और जब बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करेंगे मार्केट नीचे की तरफ आएगा, और वहां पर जो है सेलर्स भी अपनी पोजीशन बनानी शुरू कर देते हैं। अब सेलर्स वहां पर अपनी पोजीशन बनानी शुरू कर देते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, 5 मिनट 15 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं, तो ये जो इसका प्रीवियस कैंडल है डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न का, जो प्रीवियस कैंडल है इसके लो को जब ये कैंडल ब्रेक करेगा, जैसे ही ये कैंडल ब्रेक करेगा 5 मिनट और 15 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली हम अपनी एंट्री को इनिशिएट करेंगे। अगर आप बैंक निफ्टी, निफ्टी ऑप्शंस और इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर आप जो है पोजिशनल ट्रेडर हैं, आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं 1 आवर, डेली या फिर वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंगली, तो हमने इस कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है। जब ये कैंडल क्लोज होगी तब हमने अपने ट्रेड को इनिशिएट करना है, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली ट्रेड कर रहे हैं। अब इसका स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है उसको समझ लेते हैं। स्टॉप लॉस जो हमारा रहेगा इसी कैंडल का हाई रहेगा। ये जो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, इस कैंडल का, ये कैंडल का हाई जो होगा ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब बाइंग साइड में जो एंट्री लेनी है वो भी सेम इसी तरीके से लेनी है। मार्केट में जो सेलर्स हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं, मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं, नीचे लेके आ रहे हैं, और यहां पर जब मार्केट में जब सेलर्स हैं वो थक जाते हैं और कहीं पे स्पॉट आता है, वो अपने प्रॉफिट्स को बुक करते हैं और ऐसी कैंडल जो है फॉर्म होगी। जब ऐसी कैंडल फॉर्म होगी और जो नेक्स्ट कैंडल है, जो नेक्स्ट कैंडल है इस कैंडल की जो प्रीवियस कैंडल है उसके हाई को ब्रेक करेगी इंट्राडे ट्रेडिंग में, जैसे ही इसके हाई को ब्रेक करेगी ये वाली कैंडल, तो हम जो है अपनी एंट्री इनिशिएट करेंगे। ये वाली जो कैंडल है जैसे ही इस कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी हम अपनी एंट्री को इनिशिएट करेंगे। लेकिन अगर हम पोजिशनल ट्रेडर हैं और फिर हमने जो ट्रेड लेना है इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद ही अपना ट्रेड इनिशिएट करना है, इसके क्लोजिंग होने का वेट करना है। अब जब ये डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न में हम ट्रेड लेंगे तो ये कैंडल जो है, मैंने एक कैंडल का आपको एग्जांपल दिया, अब ये स्टार डोजी भी हो सकता है, अब ये लॉन्ग लेंथ डोजी भी हो सकता है, ड्रैगन फ्राई डोजी भी हो सकता है, और ग्रेव स्टोन डोजी भी हो सकता है। इन 4 कैंडलस्टिक पैटर्न्स में से कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है जिसको हम यूज करके अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। चाहे स्टार डोजी बने, चाहे लॉन्ग लेंथ डोजी बने, चाहे ड्रैगन फ्राई डोजी बने, चाहे ग्रेव स्टोन डोजी बने, इनमें से कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिख गया, वहां पर आपने अपने ट्रेड को इनिशिएट करना है, जैसे मैंने आपको एंट्री बताई है और जैसे मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया है।
आपने अपनी आंखों को ट्रेन करना होगा, रेगुलर देखते रहना होगा, पूरी तरीके से इसको स्टडी करना है, वीडियो पहले अच्छे से देखना है, फिर इन्हीं कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आपने बैक टेस्टिंग भी करना है। तो यहाँ पर जो है ट्रेड आपको कब नहीं लेना है, मान लीजिए आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न दिख गया, लेकिन इसका जो प्रीवियस कैंडल है, ये कैंडल का जो हाई है ये डोजी कैंडल के ऊपर जा रहा है, राइट। ये देखिए, ये कैंडल का जो हाई है ये डोजी कैंडल के ऊपर जा रहा है, ये हाई जो है इसके ऊपर जा रहा है, और यहां पर हम ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि ये पैटर्न यहाँ पे खराब हो गया। ये कैंडल ने, जो इसका प्रीवियस कैंडल है, इसने इसके हाई को ब्रेक कर दिया। इसके अलावा ये कैंडल बनने के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेक कर जाती है तो भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में भी सेम कंडीशन रहेगी। अगर ये प्रीवियस कैंडल इस कैंडल के लो को ब्रेक कर जाए या फिर इसकी नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल के लो को ब्रेक कर जाए तो भी हम अपने ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेंगे। इस कंडीशन में हम ट्रेड नहीं लेने वाले हैं ये कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंगली। तो ये सब जो था ये डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंगली मैंने आपको ट्रेड को समझाया, किस तरीके से आपको इनिशिएट करना है अपना ट्रेड और कैसे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अब नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। वो कैंडलस्टिक पैटर्न है शूटिंग स्टार और हैमर। तो शूटिंग स्टार और हैमर ये कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न है इसको समझेंगे, और इसके अकॉर्डिंगली हमने अपने ट्रेड्स को इनिशिएट कर कैसे करना है उसको भी हम समझेंगे। जब मार्केट जो है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, मार्केट ऊपर जा रहा है, वहां पर कोई रेजिस्टेंस आया तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ। और जैसे ही ये कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ, इसका मतलब जो बायर्स हैं वो कहीं ना कहीं थक चुके हैं और मार्केट यहाँ पर किसी रेजिस्टेंस पे है, और वहां पर हमने जो है अपने ट्रेड्स को इनिशिएट करना है। कैसे करना है वो भी बताऊंगा आपको। इसी तरीके से मार्केट जब नीचे की तरफ जा रहा है, मार्केट में जो सेलर्स हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड के बाद ये एक बड़ी सी विक वाली हैमर बनती है, हैमर बनी, और उसके बाद यहाँ पर जो सेलर्स है उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया। प्रॉफिट बुक करने के बाद जो है मार्केट में बायर्स ने मार्केट को डोमिनेट किया और मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गए। तो यहाँ पर कोई ना कोई एक्सपोर्ट होगा, तभी यहाँ पर जो सेलर्स हैं उन्होंने अपने प्रॉफिट्स को बुक किया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आपने जरूर ध्यान में रखना है जब कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आप प्ले करेंगे। अब हम इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में और अच्छे से समझते हैं। देखो, ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स में ना टू टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार जो है वो इस तरीके का बना। ये जो कैंडल आप देख रहे हो, ये वाला जो कैंडल है ये शूटिंग स्टार है। अगर इस तरीके का ऊपर की तरफ बन रहा है तो ये शूटिंग स्टार है, लेकिन अगर ये उल्टा बना, मतलब ये विक नीचे की तरफ बन गई और ये इसकी बॉडी ऊपर की तरफ बन गई, तो ये बन गया हैंगिंग मैन। अब दोनों का मोटिव सेम है, यहां पर बायर्स थक चुके हैं, इसीलिए इसमें से कोई भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा और ये अप ट्रेंड के बाद बनेगा। तो ये शूटिंग स्टार भी हो सकता है, ये हैंगिंग मैन भी हो सकता है। अब अगर डाउन ट्रेंड में ये शूटिंग स्टार फॉर्म होता है, मतलब जो हैमर है वो उल्टा फॉर्म होता है। तो देखिए यहाँ पर जो हैमर है ये उल्टा बना है, यहाँ पर जो विक है ये ऊपर की तरफ बन गई और जो बॉडी है वो नीचे की तरफ बन गई, यानी कि ये शूटिंग स्टार जो ऊपर बन रहा था ये नीचे बन गया। इसको तब हम इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे, यानी कि जो हैमर है, चाहे आप इसको शूटिंग स्टार का उल्टा बोल लो चाहे हैमर का उल्टा बोल लो, एक ही बात बनेगी। जैसे कि ये हैमर का उल्टा बन गया, ये इसकी जो विक है ऊपर की तरफ बन गई, बॉडी नीचे की तरफ बन गई, तो ये इन्वर्टेड हैमर कहलाएगा। और अगर ये विक नीचे की तरफ बनी और बॉडी ऊपर की तरफ बनी तो ये हैमर कहलाएगा। तो शूटिंग स्टार और आपने हैंगिंग मैन के बारे में समझा, हैमर और इन्वर्टेड हैमर के बारे में समझा। ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो हैं डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड के बाद बनेंगे। और इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ये चार्ट में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये हैमर बना और उसके बाद मार्केट जो है नीचे की तरफ आया स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद, और यहाँ पर मार्केट स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में था और फिर ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो ये जो इमेजेस हैं ये मैंने चार्ट में से निकाली थी, इनको आपने देख के समझा कि जब भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे हैं तो मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अब हम समझेंगे कि हैमर जब बनेगा तो हम अपने ट्रेड को इनिशिएट कैसे करेंगे, कहां पर हम अपना ट्रेड लेंगे और किस तरीके से हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। मार्केट जब स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है, सेलर्स जो है मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं, और यहां पर जो है एक सपोर्ट आया,
सपोर्ट के ऊपर मार्केट में जो सेलर्स हैं वो थक गए और यहाँ पर जो सेलर्स हैं उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया, और प्रॉफिट बुक करने के बाद ऐसी कैंडल जो है एक फॉर्म हुई और यहाँ पर जो बायर्स हैं वो भी मार्केट में आने स्टार्ट होंगे। लेकिन हमने एंट्री कब करना है? हमने एंट्री करना है जब ये प्रीवियस जो कैंडल है, ये वाली जो प्रीवियस कैंडल है, इसके हाई को मार्केट क्रॉस करेगा। यहाँ पर जैसे ही मार्केट इसके हाई को क्रॉस करेगा, हम यहाँ पर अपनी एंट्री इनिशिएट करेंगे, और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, इस कैंडल का लो जो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो इस तरीके से हमने हैमर के ऊपर अपने ट्रेड को इनिशिएट करना है, और अगर इन्वर्टेड हैमर बन रहा है तो भी हमारा जो स्टॉप लॉस है वो सेम रहने वाला है, और एंट्री भी हम सेम कंडीशन के अकॉर्डिंगली ही करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो प्रीवियस कैंडल है, इसके हाई को ये कैंडल क्रॉस कर रहा है। जैसे ही हाई को क्रॉस करेगा हम अपनी एंट्री बनाएंगे, और ये कैंडल का जो लो है ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ये चीज मैं आपको फिर से बता देता हूं, अगर हम पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट में ये कैंडल इसके हाई को क्रॉस करने के बाद क्लोज करेगा। जब ये क्लोज करेगा तभी हमने अपनी एंट्री बनानी है, लेकिन इंट्राडे में हम इसके हाई को जैसे निकालेगा हम तुरंत अपनी एंट्री बनाएंगे। इसके अलावा हम इस बात को भी समझ लेते हैं कि अगर ये हैमर बहुत बड़ी बन जाती है, इसकी जो शेडो है ये काफी लॉन्ग हो जाती है, तब हम अपने ट्रेड्स को कैसे इनिशिएट करेंगे? तब हम अपने ट्रेड्स को इनिशिएट करेंगे जैसे ही ये कैंडल का हाई ब्रेक करेगा। ये जो शेडो वाली कैंडल है ना, ये जो हैमर है, इसके हाई को मार्केट जैसे ही ब्रेक करेगा, यहाँ पर हम अपने एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पर। तब हम इसके प्रीवियस कैंडल के ब्रेक की वेट नहीं करेंगे कि इसको ब्रेक करेगा तब हम एंट्री करेंगे, क्योंकि ऐसी कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहने वाला है, तो हमारा स्टॉप लॉस लॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके हाई को जैसे ही ब्रेक करेगा हम अपनी तुरंत एंट्री करेंगे, अगर शेडो लंबी हो जाती है हैमर कैंडल की। अब नेक्स्ट, हमने हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर ट्रेड इनिशिएट कब नहीं करना है? जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है और हैमर कैंडल का कोई प्रीवियस कैंडल का जो शेडो है वो हैमर कैंडल के लो को ब्रेक कर देता है, यहाँ पर ऐसे करके इसके लो को ब्रेक कर देता है, या फिर इसका नेक्स्ट कैंडल का एक लंबा लो बन जाता है, यहाँ पर फिर इसको ब्रेक कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम ट्रेड्स इनिशिएट नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे इस पैटर्न को। शूटिंग स्टार को भी अब हम समझ लेते हैं। शूटिंग स्टार में हम अपने ट्रेड्स को इनिशिएट कैसे करेंगे और कहां पर हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। यहाँ पर देखिए, जब मार्केट अप ट्रेंड में है, जो बायर्स हैं वो जो है मार्केट को डोमिनेट करते जा रहे हैं, डोमिनेट करते जा रहे हैं और मार्केट को ऊपर लेकर गए, और यहां पर आकर कोई रेजिस्टेंस मिला और यहाँ पर जो बायर्स है वो अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं, ये एक लॉन्ग विक वाली कैंडल बनती है। जैसे ही ये लॉन्ग विक वाली कैंडल बनेगी, तब हमें पता चल जाएगा बायर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं थक चुके हैं, यहां से मार्केट जो है वो यू टर्न लेने वाला है। यहाँ पर जो एंट्री है वो हम कहां पर करेंगे? जैसे ही इसके प्रीवियस कैंडल को मार्केट ब्रेक करेगा, यहाँ पर जैसे ही इसने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया यहाँ पर या यहाँ पर, तो हम अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग में। और अगर हम पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो हम इस कैंडल के क्लोज होने का वेट करेंगे। जैसे ही इसके प्रीवियस लो को ब्रेक करके कैंडल क्लोज कर देती है, तो हम अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, अपनी एंट्री लेंगे, और यहां पर इस कैंडल का जो हाई है ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो क्लोजिंग है, यहाँ पर भी ये कैंडल ने क्लोजिंग दी है, लेकिन ये कॉन्फिडेंट क्लोजिंग नहीं है। हम वेट कर सकते हैं, अगर हमने थोड़ा सा और ज्यादा कंफर्म करना है तो हम ये कैंडल का वेट कर सकते हैं, और अगर आपको जल्दी एंट्री करनी है, थोड़ा सा आप रिस्क टेकिंग है, तो आप इसी कैंडल पे अपनी एंट्री ले सकते हैं। अब हम हैंगिंग मैन को भी समझ लेते हैं। हैंगिंग मैन में भी सेम कंडीशन है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, बायर्स जो है मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, और यहाँ पर कोई ऐसा रेजिस्टेंस आया और बायर यहाँ पर थक गए। थक जाने के बाद बायर्स ने अपना प्रॉफिट बुक किया, यहाँ पर इंडिसीजन हुआ, धीरे धीरे सेलर्स आए मार्केट में, और जैसे ही इसके लो को ब्रेक किया मार्केट ने, हम अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे और इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो ये हैंगिंग मैन के अकॉर्डिंगली हम अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन कोई भी इसमें से कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तो इस तरीके से हम अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। अब यहाँ पर शूटिंग स्टार में अगर कैंडल की विक बहुत बड़ी बन जाती है, इस तरीके से जो विक है वो बहुत बड़ी बन जाती है, लॉन्ग विक बन जाती है, तब हम इसके नेक्स्ट कैंडल के क्लोजिंग की वेट नहीं करेंगे, हम इसी कैंडल के लो के ऊपर अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, हम अपनी एंट्री बनाएंगे।
जैसे ही इसके लो को मार्केट ब्रेक करेगा, यहां पर हम अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे और यहां पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इसी कैंडल का हाई। तो अगर लॉन्ग विक वाली जो कैंडल है फॉर्म होती है इस तरीके से, तो हम एंट्री जो है इसी कैंडल के लो के ऊपर ले लेंगे और इस तरीके से हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब नेक्स्ट किस कंडीशन में हम शूटिंग स्टार के ऊपर अपने ट्रेड्स को इनिशिएट नहीं करेंगे उसको समझते हैं। जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, बायर्स जो है मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार का प्रीवियस जो कोई कैंडल है, चाहे वो ये कैंडल हो गया, चाहे वो ये कैंडल हो गया, ये वाला कैंडल जो है इसके हाई को ब्रेक कर देता है, शूटिंग स्टार वाले कैंडल के हाई को ब्रेक कर देता है कोई भी प्रीवियस कैंडल, या फिर नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेक कर देता है, तो इस कंडीशन में हम ट्रेड को छोड़ देंगे। इस कंडीशन में हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम किसी और कंडीशन का वेट करेंगे, वहां पर हम अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। तो ये ऑल अबाउट हमने समझ लिया शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, हैमर और इन्वर्टेड हैमर के कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, कैसे हमने ट्रेड्स को इनिशिएट करना है और कहां पर हमने अपने स्टॉप लॉसेस को लगाना है। अब नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। ये कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंगली हम काम कैसे करेंगे इसको समझते हैं। ये तीन कैंडल्स का पैटर्न होता है, ये तीन कैंडल्स एक साथ फॉर्म होती हैं। ये पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनेगा तब हम इसको मॉर्निंग स्टार बोलेंगे, ये पैटर्न अगर अप ट्रेंड में बनेगा तब हम इसको इवनिंग स्टार बोलेंगे। अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न किन कंडीशंस के ऊपर बनता है और इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अकॉर्डिंगली ट्रेड कैसे लेना है उसको समझते हैं। मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, सेलर्स जो है मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं, और यहां पर आकर एक कोई स्पोर्ट दिखता है। यहां पर जब स्पोर्ट आ जाता है तो जो सेलर्स हैं वो अपने प्रॉफिट्स को बुक करते हैं। जब सेलर्स ने अपने प्रॉफिट्स को बुक किया तो ये तीन कैंडल्स का जो है पैटर्न बनेगा। यहां पर जो सेलर्स है वो थक गए और मार्केट में बायर्स भी आए और यहां पर ऐसा कैंडल बना। इस कैंडल ने जो है इसके प्रीवियस कैंडल के हाई को भी ब्रेक किया और जो है ये वाले कैंडल के भी हाई को ब्रेक किया, और ये तीन कैंडल्स का जो पैटर्न है ये फॉर्म हुआ, तो इसको हम बोलेंगे मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये डाउन ट्रेंड के बाद बनता है और कहीं स्पॉट पे जब बनेगा तभी ये वैलिडेट है। अब इस कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंगली हमने ट्रेड कैसे करना है। अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तब हम कैसे ट्रेड लेंगे, अगर हम पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तब हम कैसे ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, वो अब हम समझते हैं। तो अगर तो हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो हमने ये जो कैंडल है, ये जो प्रीवियस कैंडल है, ये तीन कैंडल स्टिक का जो पैटर्न है, इसमें जो प्रीवियस कैंडल है, ये कैंडल की जो प्रीवियस कैंडल है, इसके हाई को जैसे ही यहां पर ये कैंडल ब्रेक करेगी हम अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग में 5 मिनट और 15 मिनट के कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। लेकिन अगर हम पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो हम इस कैंडल के क्लोज होने का वेट करेंगे। जैसे ही ये कैंडल क्लोज हो जाएगी तब हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न को प्ले करेंगे। तो यहां पर ये जो कैंडल है इसके लो के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये तीन कैंडल स्टिक का जो पैटर्न है इसका जो लो होगा उसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो इस तरीके से ये कैंडल स्टिक के पैटर्न को हम प्ले करेंगे अगर हम बुलिश साइड में अपने ट्रेड को इनिशिएट कर रहे हैं और वहां पर एक मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो फॉर्म होता है। इसी तरीके से मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, बायर्स जो है मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं और मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं, और यहां पर कहीं पर एक रेजिस्टेंस आता है, रेजिस्टेंस आता है तो बायर्स क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट्स को बुक करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मार्केट में बायर्स अपने प्रॉफिट्स को बुक करते हैं तो सेलर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो भी अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहां पर सेलर्स भी अपनी पोजीशन बनाएंगे और मार्केट जो है वहां से रिवर्स लेगा। तो यहां पर हम अपने ट्रेड्स को इनिशिएट कैसे करेंगे उसको हम समझते हैं। यहां पर जब मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो यहां पर बायर्स ने जो है अपना प्रॉफिट बुक किया और सेलर्स जो है वो अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही मार्केट ये कैंडल का जो प्रीवियस कैंडल है, ये वाला जो कैंडल है, इसका जो प्रीवियस कैंडल है इसके लो को ब्रेक करेगा, जैसे ही ये कैंडल इसके लो को कंफर्टेबली ब्रेक कर रहा है यहां पर, तो यहां पर हम अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे और यहां पर हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। देखिए अब यहां पर भी जैसे ही मार्केट इसके लो को ब्रेक करेगा, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं और थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो यहां पर भी आप अपने ट्रेड्स को इनिशिएट कर सकते हैं यहां पे। लेकिन अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो आप जो है ट्रेड को कंफर्म होने दीजिए, यहां पर आप अपनी एंट्री बनाएंगे जैसे ही
मार्केट नीचे की तरफ इसको क्लोजिंग करता हुआ आपको नजर आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्म नहीं है क्योंकि विक्स बन रही है, नीचे की विक बनी, ऊपर की विक बनी, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, आप आर्ली, डेली या वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली ट्रेड लेते हैं, तो आप इस कैंडल के क्लोजिंग का वेट करेंगे। जैसे ही मार्केट यहाँ पर क्लोज देगा, हम अपने ट्रेड्स को इनिशिएट करेंगे। तो ये कुछ चार्ट पैटर्न्स थे जो मैंने निकाले थे आप लोगों को समझाने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना, उसके बाद मार्केट अच्छा खासा नीचे आया है। इस वीडियो के बाद मैं एक लाइव ट्रेडिंग सेशन रखूंगा जिसके अंदर हम लाइव ये सारे ही चार्ट पैटर्न्स को देखेंगे, कब ये चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं, किस तरीके से मार्केट इन चार्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंगली बिहेव कर रहा है। अगर आपको वो लाइव सेशन चाहिए तो आप यस में कमेंट सेशन में रिप्लाई कीजिए कि हमें वो लाइव सेशन चाहिए, तो हम जो है वो लाइव सेशन को जल्दी से जल्दी ऑर्गेनाइज करेंगे और लाइव मार्केट के अंदर और जो है प्रीवियस डेटा है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है इन चार्ट पैटर्न्स को जो है फिगर आउट करेंगे, कहां कहां पर ये चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं और कैसे कैसे मार्केट इन चार्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंगली बिहेव कर रहा है। तो यहां पर हमने समझा जब इवनिंग स्टार चार्ट पैटर्न बनेगा तो मार्केट कैसे बिहेव करता है, कैसे हम एंट्री लेंगे और कहां पर हमारा जो है स्टॉप लॉस रहेगा। अब नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है? नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है इनसाइड कैंडल कैंडलस्टिक पैटर्न। इनसाइड कैंडल मतलब जैसे एक बड़ी कैंडल बनी, उसके अंदर एक छोटी कैंडल बनी। इस कैंडल का हाई ना तो प्रीवियस कैंडल के ऊपर होगा, ना इस कैंडल का हाई प्रीवियस कैंडल के नीचे होगा। ये कैंडल इस कैंडल के अंदर बनेगी। तो यहां पर आप इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न को देख रहे हैं। अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे मार्केट में बनेंगे, जब मार्केट में ये कैंडलस्टिक बनेंगे तो उनके ऊपर मार्केट कैसे रिएक्शन करेगा, हम अपनी एंट्री कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस कैसे रहेगा, उसको अब हम समझते हैं। मार्केट जब एक डाउन ट्रेंड में होता है, मार्केट नीचे आ रहा है, डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड के बाद जब मार्केट में कोई स्पॉट मिलता है, यहां पर जैसे कोई स्पॉट मिलेगा तो फिर क्या है, स्पॉट के ऊपर मार्केट में ये इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा। यहां पर ये देखिए एक बड़ी कैंडल बनी, इस कैंडल के अंदर ये कैंडल बन रही है, लेकिन इसका विक थोड़ा सा इस कैंडल को ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे ये विक थोड़ा सा प्रॉपर नहीं है, ये तो ये प्रॉपर इनसाइड कैंडल पैटर्न नहीं है। यहाँ पे इसका जो विक है ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो है ये प्रॉपर इनसाइड कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो प्रॉपर इनसाइड कैंडल स्टिक पैटर्न है वो बन रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इनसाइड कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है। पहले यहाँ पे बना, इस कैंडल के अंदर ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, फिर ये कैंडल भी इसी कैंडल के अंदर है। तो तीन कैंडल्स जो हैं इस कैंडल के अंदर बन रही हैं। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इनसाइड कैंडल स्टिक पैटर्न बना। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, इस कैंडल के अंदर भी एक कैंडल बन रही है। तो यहां पर मल्टीपल इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो यहां पर ये बहुत ही जबरदस्त इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप बन रहा है। तो हम यहाँ पे जो है बहुत कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन रहे हैं और मार्केट एक रेंज भी बना रहा है। अब रेंज क्या होगा, रेंज को कैसे हम ट्रेड करेंगे वो हम आने वाली वीडियोस के अंदर समझेंगे। रेंज को किस तरीके से आप प्ले कर सकते हैं इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ। और एक इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न का भी आपको प्रॉपर वीडियो बना के दूंगा। इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न ब्रेकआउट पे कैसे बिहेव करेगी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कैसे बिहेव करेगी, और किस तरीके से हम जो है इनसाइड कैंडल्स के अलग अलग फॉर्मेट्स को प्ले कर सकते हैं। वो एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो बनेगा जिसके ऊपर आप बहुत जबरदस्त जो है अपने प्रॉफिट्स बना सकते हैं। उसके बारे में भी हम आने वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और वो वीडियो भी मैं जल्दी लेकर आऊंगा इसी चैनल के ऊपर। अब जैसे ही इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, अब ये ट्रेड हम दोनों तरीकों से करेंगे। अगर मार्केट इस इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तब हम नीचे का ट्रेड लेंगे, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तब हम ऊपर का ट्रेड लेंगे। तो यहां पर जो है मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक कर रही है इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न्स को, तब हम जो है ट्रेड किस तरीके से इनिशिएट करेंगे। जैसे ही मार्केट में इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा उसके बाद जो है इस सेटअप को, यहां पर ये इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बना, यहां से बना, तो ये कैंडल के ऊपर इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न पहले बन रहा है। तो जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया, यहां पर इस कैंडल ने इस कैंडल को ब्रेक किया और इसको भी ब्रेक कर रहा है, तो हम यहां पर अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। यहां पर हम एंट्री करेंगे और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, अगर आप छोटा स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो यहां पर भी आप लगा सकते हैं, यहां पर भी आप लगा सकते हैं, ये कैंडल के ऊपर भी, क्योंकि ये सब कैंडल्स इस कैंडल के अंदर है। तो इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर आप इनसाइड कैंडल
जो रहती है, जो मेन कैंडल रहती है जिसके अंदर सब कैंडल्स रहती हैं, उसके लो का स्टॉप लॉस हम लगाते हैं। तो आप यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। अगर ये कैंडल के अकॉर्डिंगली आप देख रहे हैं छोटा स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं तो यहाँ पे लगा दीजिए, नहीं तो यहाँ पर लगा दीजिए अगर थोड़ा सा आप रिस्क टेकिंग है। और या फिर इस रेंज के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो जैसे आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से लगा सकते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस, जितना आप जो है अपना स्टॉप लॉस लेना चाहें। तो सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप यहाँ पर लगाएं। इसके अलावा अगर आप रेंज को प्ले कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो रेंज को कैसे करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम इनसाइड कैंडल को डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं। यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लेके अपने ट्रेड्स को इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट उसके ऑपोजिट ब्रेक देता है, यहाँ पे इनसाइड बने, यहाँ पे इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बना और उसके बाद ये कैंडल ने इसको ब्रेक किया, तो जैसे ही ये कैंडल ने इसको ब्रेक किया आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं, या फिर आप जो है इस रेंज को ब्रेक होने के बाद भी एंट्री कर सकते हैं और यहां पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न का हाई जो रहेगा आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा के इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न को प्ले कर सकते हैं, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी, जहां पर मार्केट जो है इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ब्रेकआउट कर रहा है। तो इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है तो उसका भी एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। अब एक और एग्जांपल को हम समझ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है ये इस कैंडल के अंदर बन रही है, इस कैंडल के अंदर ये कैंडल बन रही है। तो ये एक इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न का सेटअप बना और जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया यहाँ पे, जैसे ही इसने इसको यहाँ पर ब्रेक किया तो यहाँ पर ये सेटअप जो है कंफर्म होता है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो सेटअप बना, जैसे ही इस कैंडल को मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक किया, यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने इस कैंडल को नीचे की तरफ ब्रेक किया तो ये सेटअप कंफर्म हुआ। यहाँ पर हम एंट्री लेंगे, जैसे ही इसको ब्रेक कर रहा है हम अपनी एंट्री को तुरंत एग्जीक्यूट करेंगे। अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम यहाँ पे अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट कर लेंगे। उसके बाद जो है मार्केट में अच्छा खासा डाउनफॉल आया है और यहाँ पर जो है हम लोग अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। यहाँ पर इस कैंडल के हाई पे हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न के सेटअप को प्ले करेंगे। अब इस कैंडलस्टिक पैटर्न्स को जो है हम जब लाइव में देखेंगे, लाइव वीडियो के अंदर जो यूट्यूब पे लाइव रहेगा, उसमें हम इसको और अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, कहां कहां पर कैसे कैसे ये पैटर्न बन रहा है और मार्केट इन पैटर्न्स के ऊपर कैसे बिहेव कर रहा है। तो ये सारा इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर हमने समझा। जब ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो हमने एंट्री कैसे लेनी है, हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा। जब ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो हमने एंट्री कैसे लेनी है और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा। अब नेक्स्ट है डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर का मीनिंग क्या होता है? डार्क क्लाउड कवर का मीनिंग कि जो प्रीवियस कैंडल है, उस प्रीवियस कैंडल का जो हाफ है उसको नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया, मतलब आधे से ज्यादा जो है इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल को अपने अंदर ले लिया, आधे से ज्यादा इसको लो को ब्रेक कर दिया। इसके मतलब जो इसका मिडल था उसको इसने ब्रेक किया और उसके नीचे क्लोजिंग दी। यहां पर भी आप देख सकते हैं मार्केट में ये बेरिश कैंडल है, उसके बाद ये बुलिश कैंडल बनी और ये बेरिश कैंडल को इसने आधे से ज्यादा कवर किया। तो ये बात को हमेशा याद रखना, यहां पर जो प्रीवियस कैंडल है वो 50% से ज्यादा कवर होनी चाहिए, तभी वो डार्क क्लाउड कवर कहलाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं मार्केट अप ट्रेंड में है, ऊपर जा रहा है और यहां पर ये जो है डार्क क्लाउड कवर बना। यहां पर मार्केट ऊपर गया, बायर्स यहां मार्केट को डोमिनेट नहीं कर पाए, ऊपर नहीं लेकर जा पाए, बायर्स ने भी अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट किया और जो सेलर्स हैं वो भी मार्केट में आना स्टार्ट कर दिए। और सेलर्स जैसे मार्केट में आए उन्होंने इस कैंडल के हाफ को ब्रेक किया 50% से ज्यादा और उसके बाद मार्केट नीचे आया। अब इसको जो है प्ले कैसे करना है, जैसे ही मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है और यहां पर कोई रेजिस्टेंस आ जाता है। अब यहां पर जब कोई रेजिस्टेंस आता है तो मार्केट में ये वाली कैंडल जो है ये फॉर्म होती है। यहां पर जो बायर्स हैं वो भी अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जो सेलर्स हैं वो भी अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं और फिर यहाँ पर मार्केट में कहीं ना कहीं जो है रिवर्सल आना स्टार्ट होता है। जैसे रिवर्सल आना स्टार्ट होता है हम जो है इस कैंडल के लो को, जो डार्क क्लाउड कवर का लो है ना ये कैंडल, जैसे ही इसके लो को उसकी नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करेगी हम अपनी एंट्री बनाएंगे। और यहां पर जो स्टॉप लॉस रहेगा डार्क क्लाउड कवर की कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रहेगा। यहां पर डार्क क्लाउड कवर की कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा के हम अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे और फिर उसके बाद मार्केट जो है अच्छा खासा नीचे गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से डार्क क्लाउड कवर में हमने जब मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है
रेजिस्टेंस के पास अपने ट्रेड को इनिशिएट करना है। और फिर अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, जो सेलर्स हैं वो मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, रेगुलर मार्केट को नीचे लेकर आए, नीचे लेकर आए, नीचे लेकर आए, यहाँ पर मार्केट में कहीं ना कहीं पर एक स्पॉट है, और जैसे ही ये स्पॉट पे मार्केट आता है, जो सेलर्स हैं वो अपने प्रॉफिट्स को बुक करते हैं, और बायर्स भी जो है अपनी पोजीशंस को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये डार्क क्लाउड कवर की कैंडल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली जो कैंडल है ये डार्क क्लाउड कवर की कैंडल है। तो इसने जो है प्रीवियस कैंडल के 50% के ऊपर क्लोज दिया है, और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है जैसे ही वो इसके हाई को ब्रेक कर रही है, यहां पर ये जैसे ही इसके हाई को ब्रेक कर रही है, हम अपने ट्रेड्स को इनिशिएट करेंगे। और इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझ लेते हैं, यहाँ पर हमने ट्रेड कैसे लेना है। यहाँ पर ये देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जो सेलर्स है वो मार्केट को नीचे लेके आए, नीचे लेके आए, यहाँ पर जो है मार्केट में एक रेंज बनी, रेंज बनने के बाद जो है यहाँ पर इस कैंडल ने इसके 50% से ज्यादा जो है इसको कवर किया, और यहाँ पर जैसे ही इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, जैसे ही यहाँ पर इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, यहाँ पर हम अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे। अभी आप यहाँ इस कैंडल पे भी अपनी एंट्री ले सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा कंफर्म करना है क्योंकि इस कैंडल पे थोड़ी सी वीक बन रही है, तो आप नेक्स्ट कैंडल पे भी एंट्री कर सकते हैं। वो लाइव मार्केट में जब आप ट्रेड्स लेंगे तो आप प्रैक्टिस के साथ ये सारी चीजें समझेंगे, कैसे आपको अपने ट्रेड्स को इनिशिएट करना है, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस के साथ आएंगी। और यहाँ पर इस सेटअप में यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, डार्क क्लाउड कवर का जो लो है यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा के अपने ट्रेड्स को इनिशिएट करेंगे। उसके बाद जो है मार्केट में एक अच्छा अप ट्रेंड बनेगा और मार्केट ऊपर जाएगा जैसे ही ये सेटअप बनेगा। बाकी स्टॉप लॉस को आपने अच्छे से फॉलो करना है। मनी मैनेजमेंट वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा, आई बटन में उसका वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक डाल के रख दूंगा, क्योंकि उस वीडियो को अगर आप देखेंगे, समझेंगे, तभी आप अपने ट्रेड्स को प्रॉफिटेबली प्ले कर पाएंगे, तभी आप अपने ट्रेड्स को जो है राइड कर पाएंगे और बड़ा प्रॉफिट बना पाएंगे। तो मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना बहुत जरूरी है। उस वीडियो को जरूर देखिए, पूरा समझिए मनी मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरीके से आपने मनी मैनेजमेंट के साथ अपने ट्रेड्स को कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ ट्रेड करना है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के ऊपर। तो मनी मैनेजमेंट वाला वीडियो आपने जरूर देखना है। अगर आपने मनी मैनेजमेंट के साथ कैंडलस्टिक पैटर्न्स के कॉम्बिनेशन को अच्छे से यूज किया, तो आप ट्रेडिंग के अंदर जानते नहीं कितना अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की, वो है ट्विजर टॉप एंड ट्विजर बॉटम। अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं? जब दो ही कैंडल्स एक जैसी बनती हैं उसको हम ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम बोलते हैं। अगर वो अप ट्रेंड में बनेगा तो हम उसको ट्विजर टॉप पर बोलेंगे, अगर वो डाउन ट्रेंड में बनेगा तब हम उसको ट्विजर बॉटम बोलेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये ट्विजर टॉप्स हैं। जो ये पहली कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, ये कैंडल ग्रीन होगी यहाँ पर, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में होगा, और उसकी जो नेक्स्ट कैंडल है वो रेड होगी, तभी हम इसमें ट्रेड करेंगे। अगर नेक्स्ट कैंडल जो है वो रेड कलर की बनेगी, क्योंकि हमने जो है ट्रेड उसके ऑपोजिट साइड में लेना होता है ट्रेंड के। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये ट्विजर बॉटम्स हैं, और यहाँ पर जो है पहला ग्रीन कैंडल फिर रेड कैंडल, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो ट्विजर बॉटम्स बनेंगे, ये ट्विजर बॉटम्स हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। सेम जैसी दो कैंडल्स, पहली कैंडल रेड होगी क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, उसके बाद मार्केट चेंज हो रहा है तो दूसरी कैंडल ग्रीन बनेगी। अब ये कैंडल स्टिक कैसे काम करेंगी उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। देखिए मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, और यहाँ पर दो कैंडल्स एक जैसी बन रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो कैंडल्स जो हैं एक जैसी बन रही हैं, ट्विजर टॉप, और यहाँ पर जो है मार्केट में कहीं ना कहीं इंडिसीजन है। बायर्स जो है मार्केट को डोमिनेट करके ऊपर लेकर गए, ऊपर लेकर गए, और यहाँ पर रेजिस्टेंस है कहीं ना कहीं पे, और यहाँ पर जो है बायर्स ने अपना प्रॉफिट बुक किया और दो एक जैसी कैंडल्स बनी। उसके बाद जो है मार्केट नीचे आया। तो अब इसको प्ले कैसे करना है, ट्रेड कैसे करना है, एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ करना है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे ही ट्विजर टॉप बनेंगे, दो एक जैसी कैंडल्स बनेगी, हम इन कैंडल्स के लो को मार्केट जैसे ही ब्रेक करेगा हम अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, डायरेक्ट यहाँ पर ओपन हुआ। ये जो है 3:30 के आसपास का टाइम है, वहां पर ये दोनों एक जैसी कैंडल्स बन रही हैं। लेकिन मार्केट में जब भी ये दो कैंडल्स बनेंगी उसके बाद जब नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे बनेगी हम अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर जो है मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो गया, तो यहाँ पर हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो रही है।
और यहाँ पर जो है हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, ट्विजर टॉप्स के अकॉर्डिंगली कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे जब भी हम ट्रेड करते हैं हमारे स्टॉप लॉसेस छोटे ही होते हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा स्टॉप लॉस बनेगा और यहाँ पर जो है मार्केट इसके बाद नीचे आया है जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न का सेटअप बना। तो यहाँ पर हमारी एंट्री बनी, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस बना है। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल है, ये भी ट्विजर टॉप का एग्जांपल है। मार्केट में जो है अप ट्रेंड है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और यहाँ पर डिफरेंट जो है कैंडल्स बनी। पहले हमने दूसरे टाइप की कैंडल्स देखी, अब ये कैंडल्स बन रही हैं, एक जैसी दो कैंडल्स हैं, और ये ट्विजर टॉप बना। अब इसके बाद मार्केट नीचे आया, इसके बाद एक पुल बैक जरूर आया है यहाँ पर, लेकिन ये पुल बैक जो है इसको ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ पर इसको ब्रेक नहीं कर पाया। ये पुल बैक इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, इसका हाई जो है इसके हाई से स्मॉल है, और उसके बाद एक अच्छा खासा डाउनफॉल आया है। यहाँ पर हम अपने ट्रेड्स को कैसे इनिशिएट करेंगे उसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे ही ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है फॉर्म होगा मार्केट के अंदर, और इस कैंडलस्टिक पैटर्न के लो को मार्केट जैसे ही ब्रेक करेगा, यहाँ पर जैसे ही इसको ब्रेक कर रहा है मार्केट, हम अपने ट्रेड्स को इनिशिएट करेंगे। और यहाँ पर जो है ट्विजर टॉप्स में कैंडल्स का जो हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ पर हम अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे, और इस तरीके से इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम प्ले करेंगे। अब ये है ट्विजर बॉटम्स, इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर मार्केट में डाउन ट्रेंड है, जो सेलर्स हैं वो मार्केट को डाउन लेके आ रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, मार्केट रेगुलर डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है। यहाँ पर एक जैसी दो कैंडल फॉर्म हुई, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक स्पॉट रहेगा, यहाँ पर स्पॉट रहेगा, और यहाँ पर मार्केट ने बिहेव किया। जो बायर्स और सेलर्स हैं उन दोनों की फाइट में मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, और फिर उस बिहेव के अकॉर्डिंगली ये दोनों कैंडल्स फॉर्म होती हैं एक जैसी। और जैसे ही ये कैंडल्स फॉर्म होती हैं तो इस कैंडल्स के हाई को जैसे ये वाला कैंडल ब्रेक करता है तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न का सेटअप जो है ये कंफर्म होता है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है उसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे ही ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स फॉर्म होंगी और इन कैंडल्स के जो ट्विजर बॉटम्स हैं, इन कैंडल्स के हाई को मार्केट जैसे ही ब्रेक करेगा, यहां पर हम अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे। और इन कैंडल्स का जो लो है, ये कैंडल्स का जो लो है ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर हम पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो जैसे मैंने बताया, हम इस कैंडल के क्लोजिंग का वेट करेंगे आर्ली कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, डेली कैंडलस्टिक टाइम फ्रेम के ऊपर, फिर वीकली कैंडलस्टिक टाइम फ्रेम के ऊपर, जो भी टाइम फ्रेम को आप यूज कर रहे हैं पोजिशनल ट्रेड के लिए। तब हम इस कैंडल के क्लोजिंग का वेट करेंगे, और जैसे ही ये कैंडलस्टिक क्लोज होगी हम अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। तो इस तरीके से हम ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न के सेटअप को प्ले करेंगे और अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ये 3 व्हाइट शोल्जर्स एंड 3 ब्लैक क्रॉस, ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स को भी हम समझ लेते हैं, और ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हम किस तरीके से प्ले करेंगे उसको भी समझेंगे। 3 बैक टू बैक एक जैसी कैंडल्स, मतलब 3 व्हाइट शोल्जर्स, 3 एक जैसी ग्रीन कैंडल्स जब बनेंगी, और ये डाउन ट्रेंड के बाद जब बनेगी तो हम इसको 3 व्हाइट शोल्जर्स बोलेंगे। अब 3 एक जैसी रेड कैंडल्स जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है और 3 एक जैसी रेड कैंडल बनती हैं रेजिस्टेंस के ऊपर, तब हम उसको 3 ब्लैक क्रॉस बोलेंगे। अब इसको प्ले कैसे करना है और कैसे ये फॉर्म होगी मार्केट में उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये देखिए मार्केट में 3 एक जैसी कैंडल, मतलब बायर्स जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं। सेलर्स के बाद मार्केट में बायर्स आ चुके हैं और वो मार्केट को रेगुलर डोमिनेट कर रहे हैं। यहाँ पे 3 एक जैसी कैंडल बनी और मार्केट को ऊपर लेके गए, डोमिनेट किया, और उसके बाद मार्केट में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड आ गया, और जो सेलर्स हैं वो कहीं ना कहीं फेड हो गए हैं, मार्केट से निकल चुके हैं। उसके बाद मार्केट एक अच्छा खासा ऊपर जाएगा जब भी 3 व्हाइट शोल्जर्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनेंगे। अब यहां पर एंट्री कैसे करनी है, देखिए इसकी एंट्री थोड़ी सी लेट होती है और इसमें स्टॉप लॉस बड़ा रहता है। 3 वाइट शोल्जर्स के अंदर अगर हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न को प्ले करते हैं, यहां पर 3 एक जैसी कैंडलस्टिक पैटर्न का सेटअप बनेगा, और यह सेटअप होने के बाद मार्केट डोमिनेट कर रहा है, डायरेक्ट ऊपर जा रहा है। यहां पर जो स्टॉप लॉस है ये तीनों कैंडल्स का लो यहां पर रहेगा, जो कि एक बड़ा स्टॉप लॉस रहता है, और यहां पर हम एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे ये कैंडल के ऊपर जैसे ही ये 3 कैंडल्स के हाई को ब्रेक करेगा। मतलब ये कैंडल, ये वाली कैंडल
जैसे ही इसके हाई को ब्रेक कर दिया हम एंट्री को एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर जो है ये वीक बना दिया है, लेकिन उसके बाद फिर भी मार्केट में बायर्स जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन नए बायर्स आए और बायर्स जो है मार्केट को ऊपर लेके गए। अब यहाँ पर इसको कैसे प्ले करना है इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, वो आने वाली वीडियो जो मैं इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न के सेटअप की बनाऊंगा उस पे हम इसको और अच्छे से समझेंगे। तो आपको समझ में आएगा जब 3 वाइट शोल्डर्स बने उसके बाद इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न का सेटअप बना कौन से ट्रेंड के अंदर, और फिर उसको कैसे प्ले करना है जहां पर आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं कंफर्मेशन के साथ, उसको भी हम समझेंगे आने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न की स्पेशल वीडियो के अंदर, जहां पर हम इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने वाले हैं अच्छे से। तो ये सेटअप हो गया 3 वाइट शोल्डर्स का, जहां पर आपने एंट्री कैसे लेनी है और आपका स्टॉप लॉस कैसे रहेगा उसको हमने समझा। इसके बाद जब 3 ब्लैक क्रॉस बनते हैं उसको हम कैसे प्ले करेंगे उसको समझेंगे। मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, ऊपर जा रहा है। उसके बाद जो बायर्स है वो मार्केट को ऊपर लेके गए, कहीं ना कहीं यहाँ पर इनडिसीजन हुआ, बायर्स जो हैं वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स को बुक कर रहे हैं और सेलर्स भी मार्केट में आ गए जो मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, और मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। और यहाँ पर एक कैंडल बनी, सेकंड कैंडल फिर बनी, थर्ड कैंडल फिर बनी। तो यहाँ पर जो सेलर्स की साइकोलॉजी है उसको आपने समझना है। यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो पूरी तरह से मार्केट में डोमिनेट करने आ चुके हैं, पूरी तरीके से उन्होंने मार्केट को डोमिनेट किया। और जैसे ही मार्केट ने इसके लो को ब्रेक किया, ये कैंडल के लो को ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट में एक बड़ा डाउनफॉल आया है। अब इसको प्ले कैसे करना है, किस तरीके से इस पे आपने अपने ट्रेड को इनिशिएट करना है उसको समझ लेते हैं। यहां पर ये कैंडल ने जब इसके लो को ब्रेक किया, इस कैंडल के लो को ब्रेक किया यहां पर, तब हम अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो ये रहेगा। यहां पर जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो ये रहेगा, ये कैंडल का हाई। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होता है जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे ही कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया और उसके बाद मार्केट अच्छा खासा नीचे आया है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न का सेटअप है 3 ब्लैक क्रॉस का। इसको हमने कैसे प्ले करना है, कैसे एंट्री लेनी है, कहां पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा उसको हमने समझा है। तो ये सारे ही कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बिगनर्स के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो पुराने ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, रिवाइंड कीजिए, अगर समझ में नहीं आया 2 बार 3 बार देखिए, आंखों को ट्रेन कीजिए कहां कहां पर ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन रहे हैं। देखो कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर जब आप ट्रेड लेंगे ना तो आपके स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे होते हैं और आपके प्रॉफिट्स बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन इसको आपने अच्छे से प्ले करना है, अच्छे से इसको आपने प्ले करके ट्रेड्स को इनिशिएट करना है, तभी आप कर पाओगे जब आपकी आंखें ट्रेन होंगी। तो आंखों को ट्रेन कीजिए और देखिए बार बार इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को, बैक टेस्टिंग करिए, फॉरवर्ड टेस्टिंग करिए, तभी आपको यह समझ में आएगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिकली ट्रेडिंग करेंगे। इसके अलावा जल्दी ही लाइव वीडियो हम बनाएंगे इसी चैनल के ऊपर, यूट्यूब पे लाइव करेंगे और ये सारे ही कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हम लाइव में देखेंगे कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न कहां पर बन रहा है और मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है उस कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। तो जो लोगों को भी लाइव चाहिए उस वीडियो का जल्दी से जल्दी इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए, यस वी वांट लाइव, इस तरीके से आप कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जो भी आपके फ्रेंड्स ट्रेडिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग के बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं। बाकी ये ट्रेडिंग की जो पूरी सीरीज है ये फ्री बन रही है, इसके जो भी वीडियोस है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में देके रख दूंगा। अगर आप ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो उन वीडियोस को भी जाकर देख लीजिए, उन वीडियोस को भी स्टडी कर लीजिए। और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मनी मैनेजमेंट वाला वीडियो आपने जरूर देखना ही देखना है। उस वीडियो को देखकर आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स के कॉम्बिनेशन के साथ प्ले कीजिए, आप बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाला हूं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बनाऊंगा। जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझ लेंगे, फिर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझ लेंगे, तब हम इसके कॉम्बिनेशन को मनी मैनेजमेंट के साथ प्ले करेंगे। तब आपको मार्केट में प्रॉफिट्स बनाने में कोई नहीं रोक सकता। तो ये वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, चाचा, बाय बाय।